बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 में राजस्थान प्रांत के बाड़मेर जिले के शिव तहसील के ऊंडू कासमेर गांव के राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर तथा माता का नाम मैनादे था। पौराणिक कथा के अनुसार अजमाल जी की 2 पुत्रियां लासा व सुगना थी, परंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए अजमाल जी द्वारका गए और वहां पर वे कई दिनों तक पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण की आराधना करते रहे। उनकी भक्ति को देखकर कृष्ण भगवान ने उन्हें एक वरदान दिया और कहा कि वह उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ ही वर्षों के बाद अजमाल जी के यहाँ कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, जिनका नाम रामदेव रखा गया। बाबा रामदेव जी को बाल्यकाल में अपने गुरु मल्लीनाथ जी से पोकरण क्षेत्र प्राप्त हुआ। माना जाता है कि उस समय पोकरण क्षेत्र में एक भैरव नाम का क्रूर व्यक्ति रहा करता था। बाबा रामदेव जी ने बाल्यकाल में ही उस क्रूर भैरव का अंत कर दिया था तथा वहां रहने वाले लोगों को भैरव के आतंक व भय से मुक्त किया। रामदेव जी ने पोकरण को अपनी भतीजी के दहेज में दे दिया तथा उसके बाद उन्होंने रामदेवरा या रुणिचा गांव बसाया, जो कि वर्तमान समय में राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। एक बार की बात है, रामदेव जी के भांजे को सांप ने काट लिया, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। तो रामदेव जी की बहन ने उसे अपने भाई को दिखाया। तब रामदेव जी ने अपने भांजे के कान में कहा कि देख, भानु थाने थारा मामोसा बुलावे। फिर क्या था, भांजा तुरंत ठीक हो गया और अपने मामा के गले लग गया। इसी तरह बाबा रामदेव जी ने एक दिन उफनते हुए दूध को भी रोक दिया था तथा एक दिन बाबा रामदेव जी ने अपने एक भक्त के मिश्री के थैले को नमक के थैले में बदल दिया था। रामदेव जी के पास चमत्कारी शक्तियां थी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। पौराणिक कथा के अनुसार मक्का से 5 पीर रामदेव की शक्तियों का परीक्षण करने आए थे। बाबा रामदेव जी ने उनका स्वागत किया तथा उनसे भोजन करने का आग्रह किया। पीरों ने मना करते हुए कहा, वे सिर्फ अपने निजी बर्तनों में भोजन करते हैं, जो कि इस समय मक्का में है। इस पर रामदेव मुस्कुराए और उनसे कहा कि देखिए, आपके बर्तन आ रहे हैं। और जब पीरों ने देखा तो उनके बर्तन मक्का से उड़ते हुए आ रहे थे। रामदेव जी की क्षमताओं और शक्तियों से संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें राम सा पीर का नाम दिया। रामदेव की शक्तियों से प्रभावित होकर 5 पीरों ने उनके साथ रहने का निश्चय किया। उनकी मजारें भी रामदेव की समाधि के निकट स्थित हैं। बाबा रामदेव जी मुस्लिमों के भी आराध्य हैं और वे उन्हें रामसा पीर या रामशाह पीर के नाम से पूजते हैं। रामदेव सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास करते थे, चाहे वह उच्च या निम्न हो, अमीर या गरीब हो। बाबा रामदेव सवारी के रूप में घोड़े का उपयोग करते थे। उनके घोड़े का नाम लीला था। मान्यता है कि एक बार बाबा रामदेव ने बाल्यकाल में अपनी माता मेनादे से घोड़े की सवारी की मांग की थी। तब माता ने बालक रामदेव को दर्जी से कपड़े का घोड़ा बनाकर मंगवाया। ऐसा माना जाता है बाबा रामदेव जी ने उसी घोड़े की सवारी करके उस घोड़े को आकाश तक उड़ाकर सभी को अचंभित करते हुए अपने अवतारी पुरुष होने का संकेत दिया था। रामदेवरा आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु बाबा की समाधि पर प्रसाद व पूजा सामग्री के साथ कपड़े का घोड़ा भी चढ़ाते हैं। बाबा रामदेव जी ने 32 वर्ष की उम्र में रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी ने सभी इंसानों को एक बराबर माना तथा उनमें कभी भी भेदभाव नहीं किया, जिस कारण आज भी वह सभी धर्मों में पूजे जाते हैं और बहुत सारे लोगों के इष्ट देव भी हैं। रामदेवरा में आज भी विश्व प्रसिद्ध मेला भरा जाता है। पूरे भारतवर्ष से लाखों पैदल यात्री अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु आते हैं। भक्त सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया घंटी वाले चिन्ह को दबाना ना भूलें।